रेसिडेंशियल कॉलोनी के बीचों बीच ये जो कमर्शियल बिल्डिंग बनी वो कैसे है। आप देखें एक एक तल्ले को अगर आप देखेंगे तो धुआं उठ रहा है लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। हम इस वक्त उसी मौकाए वारदात पर हैं, उसी जगह पर हैं जहां पर अलीगंज का ये अग्निकांड हुआ है। मेरे ठीक पीछे अगर आप इस बिल्डिंग को देखें तो ये बिल्डिंग अपने आप में ये बता रही है, चीख चीख करके कह रही है कि ये बिल्डिंग कैसी थी और इसमें बचने या निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। तकरीबन 60 से 70 फुट गहरी ये बिल्डिंग और आप इसकी चौड़ाई देखें तो तकरीबन 40 फीट की इसकी चौड़ाई रही होगी। लेकिन अब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। बाहर आपको जो सामान बिखरे पड़े दिख रहे हैं, ये इस बात की गवाही है कि किस तरीके का भीषण अग्निकांड ये हुआ है। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये कि 15 से ज्यादा लड़कों की, बच्चों की, बच्चियों की जान इस भीषण अग्निकांड में चली गई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर रेसिडेंशियल कॉलोनी के बीचों बीच ये जो कमर्शियल बिल्डिंग बनी वो कैसे है। आप देखें एक एक तल्ले को अगर आप देखेंगे तो धुआं उठ रहा है लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं। एकमात्र रास्ता जो आपको इस वक्त दिखाई देगा, जो सीढ़ी नुमा रास्ता है, और इस रास्ते में भी सिर्फ एसी और एसी के पैनल आपको लगे हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर के कहीं कोई जगह नहीं, कहीं कोई स्पेस नहीं कि कोई आदमी इससे निकल सके। दोनों तरफ, अब जरा इसके बाएं और दाएं देखिए, बाएं तरफ भी एक कॉम्प्लेक्स है, एक जिसे कह सकते हैं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, और दाहिने तरफ अगर आप देखेंगे तो आम लोगों के सामान्य घर जो कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। बीच में कुछ इस तरीके का बना हुआ ये बिल्डिंग जिसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं। पेट शॉप, इसके ऊपर एक गोडाउन जैसी स्थिति, और फिर सबसे ऊपर में वो कोचिंग या फिर वो क्लासेस जहां बच्चों को एनिमेशन सिखाया और पढ़ाया जाता था। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं अगर कोई ऊपर से आना भी चाहे तो कैसे आए। अगर आता भी है तो आप उसके एंट्री और एग्जिट को देख सकते हैं। यही एकमात्र जो नीचे आपको दिख रहा है, यही एकमात्र एंट्री है और यही एकमात्र एग्जिट। बच्चे किसी तरीके से जो निकल सके वो निकले होंगे, लेकिन ज्यादातर इसी धुएं में उन्होंने घुटकर अपनी जान दे दी। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये, अगर इन 3 मंजिलों को देख लें, इसके ऊपर एक पेंट हाउस जैसा है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी के ओनर हैं उनका अपना मकान, और कहा यह जा रहा है कि वो रास्ता छत पे जाने का बंद था। ये बेहद अहम है। न तो चारों तरफ से कहीं कोई एग्जिट, ना ही कोई इमरजेंसी एग्जिट, और ना ही निकलने का कोई रास्ता। जो एक रास्ता वो भी पूरी तरीके से एसी के पैनल से दबा हुआ। लेकिन छत पर जाने का जो रास्ता था वो भी पूरी तरीके से बंद, क्योंकि शायद वो जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं उनका अपना घर था। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।